हेलो एवरीवन। तो आज हम ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जेई मेन 2025 और 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे। इफ़ यू वांट कि मैं स्पेसिफिक चैप्टर या टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉइंट ऑफ मास स्मॉल m is placed at a distance 2r from the center O of a big uniform solid sphere of mass capital M and radius capital R। तो जो स्मॉल मास m है वो कहाँ पे प्लेस कर दिया हमने, P पॉइंट पर, और जो हमारा स्फीयर है वो क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। और हमें दे दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू कैपिटल M इज F1। ठीक है, तो F1 निकाल लेते हैं। F1 की क्या वैल्यू आएगी, G कैपिटल M स्मॉल m ओवर डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है 2r स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू आ गई G कैपिटल M स्मॉल m ओवर 4r स्क्वायर। ठीक है, आगे कहा गया है कि अ स्फेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड फ्रॉम द बिग स्फीयर एज शोन इन द फिगर। तो हमने क्या किया, r/3 रेडियस का स्फीयर उस बड़े स्फीयर से रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद का जो पोर्शन बचा वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा स्मॉल m के ऊपर, वो है F2। तो मुझे रेशियो निकालना है F1/F2 का, F1 और F2 का रेशियो निकालना है बेसिकली। तो अब ये मैं कैसे निकालूंगी, अगर मैंने r/3 रेडियस का स्फीयर कट आउट कर दिया उस बिग स्फीयर से, तो रेस्ट ऑफ द स्फीयर का मैं फोर्स कैसे निकालूंगी। अगर मैं बिग स्फीयर का जो फोर्स है वो F1 है, उसमें से माइनस कर दूं वो स्मॉल कट आउट स्फीयर का फोर्स, तो मेरे पास रिमेनिंग स्फीयर का फोर्स आ जाएगा। तो करते हैं, रिमेनिंग स्फीयर का फोर्स यानी कि F2, यहाँ पर अप्रोच क्या है, F2 क्या होगा, F1 माइनस फोर्स ड्यू टू दैट स्मॉल स्फीयर। तो रिमेनिंग का हमारे पास फोर्स आ जाएगा। निकालते हैं, एफ एस क्या होगा, एफ एस होगा जी एम एस, जो स्फीयर हमने कट आउट किया है उसका मास स्मॉल m तो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस क्या है, r प्लस r/3, ये क्या हो जाएगा 4r/3। ठीक है, तो 4r/3 स्क्वायर। अब यहाँ से ms निकालना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ms कैसे निकालेंगे, देखो हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम में कितना मास है कैपिटल M, 1 वॉल्यूम में कितना हो जाएगा m/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और 4/3 पाई r/3 क्यूब वॉल्यूम में कितना हो जाएगा m/4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब बाय 27। तो यहाँ से ms क्या आ जाएगा, m/27। डायरेक्टली पुट कर देंगे fs में, तो fs क्या आ जाएगा, gmm ओवर 27, 4r स्क्वायर यानी कि 16r स्क्वायर, और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब निकालते हैं F2, F2 क्या आ जाएगा, F1 क्या था, gmm ओवर F1 है 4r स्क्वायर, माइनस यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं 3 पर, यहाँ से आ जाएगा gmm ओवर 3 टाइम्स 16r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा F2 आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, gmm 4r स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 1/12, तो ये क्या आ जाएगा gmm ओवर 4r स्क्वायर 11/12। अब निकाल लेते हैं रेशो, मेरे पास F1 भी है F2 भी है, तो रेशो आ जाएगा, रेशो हमसे पूछा है F1 और F2 का, तो यहाँ से F1/F2 करते हैं। F1 क्या है, gmm ओवर 4r स्क्वायर, और F2 है gmm 12, 4r स्क्वायर 11, और 11/12, gmm 11, 4r स्क्वायर 12। तो यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 12/11। तो F1 रेशो F2 क्या आ जाएगा 12/11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 equal masses small m are kept at vertices A, B, C of an equilateral triangle of side A।
फिगर में भी दिख रहा है, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर हमने क्या दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी। ए वाले पार्टिकल को वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दे दी, ए सी के अलोंग, बी वाले पार्टिकल को दे दी बी ए के अलोंग, और सी वाले को दे दी सी बी के अलोंग, और हमें दे दिया ए सी सी बी बी ए यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द एजेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इफ द थ्री masses interact gravitationally, then the magnitude of net angular momentum of the system at the point of collision is। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात क्यों हो रही है? एंगुलर मोमेंटम की बात हम कब करते हैं, जब रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है। इट्स हार्ड टू विजुअलाइज। देखो ए वाले पार्टिकल के ऊपर, अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ, ए बी सी, ए वाले पार्टिकल के ऊपर सी वाला अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, और बी वाला भी उसको अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ जाएगा, समवेयर हियर, ठीक है। अब क्योंकि इसको वेलोसिटी दे दी अलोंग द एजेस ऑफ द ट्रायंगल, तो फोर्स उसको जो वेलोसिटी को है वो इस साइड पुश करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या होगा, एक स्पाइरल मोशन बनेगा। स्पाइरल मोशन बनेगा, ये धीरे धीरे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है वो श्रिंक करता जाएगा, और धीरे धीरे आकर वो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे तीनों मासेस। तो ये सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे, तभी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है, क्योंकि जो मोशन है हमारा वो स्पाइरल मोशन होगा। अब देखो, अगर स्पाइरल मोशन है और यहाँ पे टॉर्क एक्सटर्नल क्या है, जीरो, क्योंकि एक्सटर्नली तो कुछ फोर्स नहीं लगाया गया है, तो टॉर्क एक्सटर्नल अगर जीरो होता है तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या आता है, कंजर्व्ड। टॉर्क अबाउट व्हाट, टॉर्क अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या है, जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि एल आई इक्वल टू एल एफ। आई क्या है, एट टाइम t इक्वल टू 0, और एल एफ क्या है, पॉइंट ऑफ कोलिशन। और हमें निकालना क्या था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ऑफ कोलिशन। तो मुझे ये टर्म निकालनी है। अगर मुझे ये टर्म निकालनी है तो मैं एल आई एट टाइम t इक्वल टू 0 निकाल लूँ, तो मेरे पास वो एक क्वांटिटी आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ कोलिशन, ठीक है। निकालते हैं। एल को हम कैसे लिखते हैं, एम वी आर, और आर क्रॉस पी, और यहाँ से आ जाएगा एम वी आर, अगर पी को एम वी सब्सिट्यूट करेंगे साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो एक पार्टिकल का लिखते हैं पहले, लेट्स से पार्टिकल ए का हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा, एम क्या है, एम ही है, वी क्या है, वी नॉट, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रॉइड, क्या आ जाएगा, वो हमें पता है a/√3 होता है, यहाँ से आ जाएगा a/√3, और साइन एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी mv0a 2√3। और क्योंकि 3 पार्टिकल हैं तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स mv0a ओवर 2√3, यहाँ से आ जाएगा √3 mv0a/2। ये क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। तो ऑप्शंस देखते हैं, √3/2 mv0, ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A metal wire of uniform mass density having length L and mass capital M is bent to form a semicircular arc, and a particle of mass small m is placed at the center of the arc। हमने क्या किया, एक L लेंथ की वायर ले ली और उसको सेमी सर्कुलर आर्क में बेंट कर दिया, ठीक है, जिसका मास है m और लेंथ क्या दे दी L। एक स्मॉल m को सेंटर पे प्लेस कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ऑन द पार्टिकल ड्यू टू दैट वायर, ठीक है। अब मुझे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो हम डेराइव कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है, और लेट्स से इसकी रेडियस है r, तो टोटल लेंथ क्या थी L, और पाई r क्या हो जाएगा L, तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ इज L पाई r, तो रेडियस क्या आ जाएगी L/पाई, ठीक है। रेडियस हमने निकाल ली सर्कुलर आर्क की। अब देखो यहाँ से हमने स्मॉल एलिमेंट माना तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, तो फोर्स dF क्या होगा, एरो की डायरेक्शन में, ठीक है। और ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ क्या होगी, अगर मैं इसको
कनेक्ट करती हूँ तो ये एंगल क्या है डी थीटा, तो आर डी थीटा हो जाएगी और यहाँ से एंगल मैं मान लेती हूँ थीटा है, ठीक है। ओके, अब डी एफ कैसे लिखेंगे? डी एफ क्या होगा? जी, उस स्मॉल एलिमेंट का फोर्स है डी एफ, तो उस स्मॉल एलिमेंट का मास डी एम, स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो रेडियस है तो डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट अगेन क्या है? डी एम निकालना। डी एम कैसे निकालेंगे? टोटल एल लेंथ में मास कितना है? 1 एम, 1 लेंथ में मास कितना हो जाएगा? एम बाई एल, और आर डी थीटा लेंथ में मास कितना हो जाएगा? एम बाई एल आर डी थीटा। सब्सटीट्यूट करते हैं, डी एफ क्या हो जाएगा? जी एम बाई एल आर डी थीटा स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जी एम डी थीटा बाई एल आर, ठीक है। ये क्या हो गया? डी एफ। अब वो हमें एक रैंडम डायरेक्शन में है डी एफ, कोई वेक्टर रैंडम डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं? उसको रिजॉल्व करते हैं 2 कंपोनेंट्स में। तो यहाँ से अगर मैं रिजॉल्व करूँगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी एफ कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा? डी एफ साइन थीटा। अब देखो, अगर मैं सिमिलर एलिमेंट दूसरी साइड ले लूँ, अगेन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और फिर 2 कंपोनेंट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा डी एफ कोस थीटा, और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा डी एफ साइन थीटा। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है? डी एफ कोस थीटा वाले सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी आर्क है वो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले सारे कैंसिल हो जा रहे हैं तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? नेट फोर्स होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जो होगा हमारा वो क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि वो वेरी स्मॉल फोर्स हमने निकाला है। तो टी एफ साइन थीटा को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास एफ नेट आ जाएगा, जो कि वो स्मॉल एम के ऊपर लग रहा है, ठीक है। निकालते हैं, एफ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी एफ साइन थीटा, और थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से? 0 से पाए, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क है, ओके। 0 से पाए डी एफ क्या है? यहाँ हमने निकाला है जी एम एम साइन थीटा, यहाँ लिख देती हूँ मैं डी थीटा ओवर एल आर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा जी एम एम बाई एल आर कॉमन, और साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा 0 से पाए, यहाँ से आ जाएगा 2gmm ओवर एल। आर की वैल्यू क्या निकाली थी? एल बाई पाई, वो पुट करते हैं एल बाई पाई, तो फोर्स क्या आ जाएगा? 2gmm पाई ओवर एल स्क्वायर। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। 2gmm पाई ओवर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A light planet is revolving around a massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. तो एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है एक स्टार के अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जिसकी रेडियस मुझे दे दी r, ठीक है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? t. If the force of attraction between planet and star is proportional to r की पावर -3/2 then choose the correct option. अब यहाँ पे हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दे दिया? प्रोपोर्शनल दे दिया r की पावर -3/2 के। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे? हमें पता है कि टाइम पीरियड और आर में क्या रिलेशन होता है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो टिक कर देंगे। बट नहीं, वो जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। बट यहाँ पे हमें कुछ और रिलेशन गिवन है, तो क्वेश्चंस में जो डिटेल्स गिवन हो उसी को यूज़ करना है, कुछ और खुद से यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? के आर की पावर -3/2। अब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालते कैसे हैं? टी हम लिखते हैं 2πr ओवर वी के। तो यहाँ से 2π तो कांस्टेंट है, r मुझे पता है गिवन है क्वेश्चन में, अगर मैं v निकाल लूँ तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम v की वैल्यू? v की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? प्लैनेट एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। तो लिखते हैं mp(v²) ओवर r इक्वल टू, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझे गिवन है ये वैल्यू
-3/2। वो वाला फोर्स यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमें ये अभी फोर्स का रिलेशन पता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा v² प्रोपोर्शनल आ जाएगा r की पावर -½ के, और v प्रोपोर्शनल आ जाएगा r की पावर -1/4 के, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं v की वैल्यू, तो t किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, r की पावर -1/4 के, यानी कि t प्रोपोर्शनल आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1/4, यानी कि r की पावर 5/4, और t² का रिलेशन पूछा है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, t² प्रोपोर्शनल है r की पावर 5/2 के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 identical particles of mass small m are kept at the 4 corners of a square, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, आइडेंटिकल पार्टिकल रख दिया जिसका मास है m। If the gravitational force exerted on one of the masses by other masses, वो हमें दे दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स एक मास के ऊपर ड्यू टू अदर मासेस, क्या है हमें रिलेशन गिवन है। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, अब हम खुद से निकाल लेते हैं कि फोर्स कितना आएगा, फिर वो फोर्स जो हमें गिवन है उससे मैं कंपेयर करके साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लूंगी। मान लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, ए है, और मान लेते हैं मैं इस वाले मास के ऊपर फोर्स निकाल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, देन ये वाला मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर साइड ए है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √2a, ठीक है। ओके, लेबल कर देते हैं 1 2 3। F1 क्या आएगा, F1 आ जाएगा gm²/a²। सिमिलरली F3 भी सेम आएगा gm²/a²। F2 निकालते हैं, F2 क्या आ जाएगा gm²/डिस्टेंस², यानी कि 2a²। ओके, अब F1 और F3 क्या है, 90 डिग्री एंगल पर है, पर जो F2 है वो एक रैंडम डायरेक्शन में है। अगेन हम इसको रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों साइड ही थीटा क्या है 45, तो कुछ भी मान लेते हैं क्योंकि साइन 45 भी सेम होता है, कोस 45 भी सेम होता है। तो यहाँ से आ जाएगा F2 कोस 45 और F2 साइन 45। तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ जाएगा, Fx क्या आ जाएगा, F1 भी है प्लस F2 साइन 45, ठीक है। और Fy डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F3 है प्लस F2 cos 45। तो F1 क्या है gm²/a² प्लस F2 हमें पता है gm²/2a², और हमारे पास साइन 45 क्या है 1/√2। सिमिलरली ये भी सेम आएगा gm²/a², कॉमन लेती 1 + 1/2√2, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस क्या है, राइट एंगल पे है, मान लेते हैं ये फोर्स क्या है F है, राइट एंगल पे है। तो F नेट कैसे निकालते हैं हम, F नेट आ जाएगा √F1² + F2², यानी कि Fx² + Fy², बाकी कोस 90 तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √2f। ओके, तो F क्या है हमारे पास gm²/a² 1 + 1/2√2, और √2 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा gm²/a², एलसीएम लेंगे 2√2, और से आ जाएगा 2√2 + 1 और √2 इन द मल्टीप्लिकेशन, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 इन द मल्टीप्लिकेशन, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे फोर्स जो है वो मुझे गिवन भी है, कितना गिवन है, 2√2 + 1/32, 2√2 + 1/32 gm²/l²। अब यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, gm² से gm² कैंसिल हो जाएगा, √2 + 1 से √2 + 1 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर ये जाएगा 16 पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 16l², तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगी यहाँ से, a = 4l। इन टर्म्स ऑफ l ही पूछा था हमसे, a = 4l, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 90 kg body placed at 2r distance from the surface of earth experiences gravitational pull। okay, ग्रेविटेशनल पुल निकालनी है, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी निकालना है। वेट क्या होता है, mg। m मुझे पता है 90 kg। अब g यहाँ पे क्या होगी, g प्राइम, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है विद हाइट। तो हाइट क्या है 2r, तो हम निकालते हैं g प्राइम क्या होगा, gm/r+h²। ठीक है, यहाँ पर gm, r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, h क्या है 2r होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा gm/3r² यानी कि 9r²। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो g होती है, तो ये क्या आ जाएगी g/9। तो g प्राइम क्या आ गया, g/9। सब्स्टिट्यूट करते हैं, वेट क्या आ जाएगा mg प्राइम यानी कि 90 इंटू g/9, यानी कि 90 इंटू जी, हमें 10 लेने को बोला, आई थिंक यस, 10/9, यहाँ से आ जाएगा 100 न्यूटन। तो एट द हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बॉडी कितना वे करेगी, 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A simple pendulum doing small oscillation at a place r height above the earth's surface has time period t1 = 4 सेकेंड। जब हाइट क्या है r है, तो टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड। t2 है टाइम पीरियड इफ इट इज ब्रोट टू अ पॉइंट विच इज एट हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हाइट h प्राइम मान लेते हैं 2r है, तो t2 हमें नहीं पता है, और t1 और t2 का रिलेशन ही मुझे निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड हम लिखते कैसे हैं सिंपल पेंडुलम का, 2πl/g। जी आ रहा है फॉर्मूला में, यानी कि टाइम पीरियड वेरी करेगा विद हाइट, क्योंकि जी वेरी करती है विद हाइट। ठीक है, तो t1 लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, t प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/g के, t1 प्रोपोर्शनल है 1/g1 के, और t2 अगेन प्रोपोर्शनल हो जाएगा g2 के। यहाँ से g1 g2 निकाल लेते हैं। g1 क्या आएगा, gm/r+h²। h क्या है r, जब टाइम पीरियड है t1, तो r+r 2r² यानी कि 4r²। यहाँ से g1 क्या आ जाएगी, g/4। सिमिलरली g2 निकालते हैं, gm/2r है, तो अगेन 9r², ये क्या हो जाएगा g/9। तो g2 क्या आ गया, g/9। ठीक है, तो t1 यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/g1 यानी कि 4/g, इक्वेशन 1। t2 क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल 9/g। t2 2/1 करते हैं, t2/t1 क्या हो जाएगा हमारे पास 9/g, यहाँ से आ जाएगा 4/g, 9/4 यानी t2/t1 क्या है 3/2। यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, 2t2 = 3t1। ये क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा t1 और t2 में, 2t1 = 3, 2t2 = 3t1। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3t1 = 2t2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, a body weighed 300 न्यूटन on the surface of earth। surface of earth पर एक बॉडी का वेट कितना है 300 न्यूटन। अब बॉडी कितना वे करेगी जब डिस्टेंस क्या है, डेप्थ क्या है एक्चुअली r/4 अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो d मुझे दे दिया r/4, और पहले मास क्या था सरफेस ऑफ अर्थ पे 300 न्यूटन यानी कि mg। यहाँ से मैं m निकाल लेती हूँ, m क्या आ जाएगा
300 बाई जी यानी 10 यानी कि 30 kg। तो न्यू वेट कितना होगा, लेट्स से W प्राइम M G प्राइम। M मुझे पता है, मुझे G प्राइम ही निकालना है। G प्राइम निकालते हैं, क्या होता है G 1 माइनस डी बाई आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा G 1 माइनस D क्या है R बाय 4, 1 माइनस 1 बाय 4 क्या हो जाएगा 3 बाय 4। तो यहाँ से ये G प्राइम आ गया। W प्राइम क्या होगा 30 टाइम्स G यानी कि 10 इंटू 3 बाय 4। यहाँ से कैंसिल करेंगे कुछ चीज़ें, आ जाएगा 30 इंटू 3 इंटू 5 बाय 2 और 2 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 15 टाइम्स 15 यानी कि 225 न्यूटन। 225 न्यूटन बॉडी वे करेगी जब R बाय 4 डेप्थ है अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना वे कर रही थी 300 न्यूटन। तो वेट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, वी नो दैट, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे ही क्या होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लिखते कैसे हैं gm बाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या दे दिया, डायमीटर क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो रेडियस जी आर प्राइम भी क्या हो जाएगी हाफ से सेम फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी जितने से डायमीटर हुई है, और मास एम प्राइम क्या है एम के ही इक्वल, मास कांस्टेंट रहता है। तो जी प्राइम की वैल्यू निकालनी है हमें, जी एम प्राइम ओवर आर प्राइम स्क्वायर, और एम प्राइम और आर प्राइम से का रिलेशन हम एम और आर से निकाल चुके हैं। जी एम प्राइम क्या है एम ही है, और आर प्राइम क्या है आर स्क्वायर 4, यहाँ से जी प्राइम क्या आ जाएगा 4 टाइम्स जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g if the diameter of earth is reduced to 1/3 of its original value and mass remains constant। again similar question है, diameter कितने से reduce कर दी 1/3 से, similar r प्राइम क्या हो जाएगा r by 3 और m प्राइम क्या है m। तो हमें अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। न्यू ग्रेविटी क्या हो जाएगी जी एम प्राइम ओवर आर प्राइम स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा जी एम आर प्राइम क्या है आर स्क्वायर 9, यहाँ से क्या है ये वैल्यू क्या है जी, जी प्राइम क्या आ जाएगा 9g। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a satellite orbiting the earth is 9 times closer to earth than the moon, what is the time period of rotation of the satellite? moon का rotational time period दे दिया 27 days है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मून से डिस्टेंस क्या है सैटेलाइट का 9 आर है, और अर्थ से कितना होगा 9 टाइम्स क्लोजर यानी कि r बाय 9, और टाइम पीरियड मून का क्या है 27 डेज, और टाइम पीरियड लेट्स से मून को 1 से और 2 से टाइम पीरियड t2 मुझे निकालना है, ठीक है। हमें पता है डिस्टेंस और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। तो यहाँ से t1 निकालते हैं, t1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, इक्वेशन नंबर 1। t2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल है r बाय 9 के क्यूब के, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं, 2 बाय 1 यहाँ से आ जाएगा t2 बाय t1 स्क्वायर इक्वल टू r क्यूब बाय 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9 टाइम्स r क्यूब। तो यहाँ से r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, t2 स्क्वायर क्या आ जाएगा t1 स्क्वायर बाय 9 टाइम्स 9 टाइम 9, और t1 है 27, तो 27 टाइम्स 27 ओवर 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ से भी आएगा 3, और 3 न्यूमरेटर है 3 टाइम्स 3 9, और डिनोमिनेटर है 9, तो t2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, और t2 क्या आ जाएगा 1 डे, यानी कि टाइम पीरियड सैटेलाइट क्या क्या है 1 डे।
ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A satellite is launched into a circular orbit of radius capital R around the Earth। एक सैटेलाइट है जिसके सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस क्या है, कैपिटल R। सेकेंड सैटेलाइट है जिसके ऑर्बिट की रेडियस है 1.03 R। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सेकेंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन बाय। अब देखो ओके, सैटेलाइट 1 है उसकी रेडियस है R, सैटेलाइट 2 है उसकी रेडियस है 1.03 R। अब हमें निकालना क्या है, T2 माइनस T1 ओवर T1 बाय 100, और अदर टर्म्स में इसको लिख सकते हैं हम T2 बाय T1 माइनस 1 इंटू 100। यही तो मुझे निकालना है। तो और टाइम पीरियड और R में मुझे रिलेशन पता है, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल है R क्यूब के, तो T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल है R क्यूब के, T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल है 1.03 का क्यूब और R क्यूब के। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, 2 बाय 1 करते हैं। 2 बाय 1 यहाँ से आ जाएगा T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर, यहाँ से आएगा R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1.03 क्यूब, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.03 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, तो हम 1.03 की पावर 3/2 कैसे निकालेंगे, स्मार्ट वे से। कैसे, अगर मैं इसको लिख दूँ 1 प्लस 0.03 की पावर 3/2, यहाँ मैं बाइनोमियल लगा सकती हूँ। बाइनोमियल क्या कहती है, 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर x वेरी वेरी स्मॉल है 1 से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस एन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस n क्या है 3/2, x क्या है 0.03, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1.5 टाइम्स 0.03। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बोथ साइड पर, T2 बाई T1 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 1.5 इंटू 0.03। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो टर्म मुझे निकालनी है वो मेरे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा 3 यानी कि परसेंट, यानी कि 4.5% जो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 planets A and B having masses m1 and m2 move around the sun in circular orbits of radius r1 and r2. If angular momentum of A is L and that of B is 3L, then the ratio of time period निकालना है। अब अगेन बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, टाइम पीरियड और रेडियाई का रेशियो मुझे गिवन है, मुझे पता है, तो T स्क्वायर इक्वल टू R क्यूब, तो वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। बट ये गलत है, क्योंकि रेडियाई तो मुझे दे दी है R1 R2, बट मुझे R1 और R2 में रिलेशन ही नहीं पता कि उनका रिलेशन क्या है, तो मैं TA बाई TB कैसे निकालूंगी विदाउट R1 R2 के रिलेशन के। उसके लिए मुझे क्या दे दिया, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दे दी। A को 1 से डिनोट कर रहे हैं और B को 2 से, तो m1 मास है, m2 B का मास है, रेडियाई है R1 R2, एंगुलर मोमेंटम A का क्या है L 3L, और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है mvr, यहाँ से लिखते हैं L क्या होता है mvr। ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो V की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, L1 क्या हो जाएगा m1 v1 r1। तो यहाँ से R1 ठीक है मुझे गिवन है, m1 भी मुझे गिवन है, v1 मुझे नहीं पता है, v1 निकालते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो m1 v1 स्क्वायर बाय r इक्वल टू g m1 ms मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, GMS ओवर R1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1 v1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, क्या आ जाएगी, m1 v1 है स्क्वायर रूट GMS ओवर R1, यहाँ से L1 क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर रूट GMS और स्क्वायर रूट ही R1। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से R1 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि
टाइम पीरियड और आर का रिलेशन मुझे पता है, तो R1 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, स्क्वायर कर देंगे L1 स्क्वायर ओवर M1 स्क्वायर GMS, क्या आ जाएगी R1 की वैल्यू। सिमिलरली R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L2 स्क्वायर ओवर M2 स्क्वायर GMS। अब R1 R2 मेरे पास आ गया है, तो मैं टाइम पीरियड निकाल लेती हूँ। TA/TB निकालना है, TA/TB। तो रिलेशन क्या होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है R³ के, और T प्रोपोर्शनल आ जाएगा R³ के। तो यहाँ से करते हैं R1/R2 की पावर 3/2। R1 सब्स्टिट्यूट करते हैं L1 स्क्वायर ओवर M1 स्क्वायर GMS, और यहाँ से आ जाएगा L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर GMS होल की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से GMS कैंसिल हो जाएगा GMS से, और M2 स्क्वायर ओवर M1 स्क्वायर। L1 स्क्वायर, L1 क्या है, L, L2 हमें आई थिंक 3L गिवन है, यस 3L स्क्वायर यानी कि 9L स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और मैं पहले स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, ये क्या आ जाएगा M2/M1 टाइम्स 3 इसका क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 3 27, तो TA/TB क्या आ जाएगा 1/27 M2/M1 का क्यूब। अब चेक करते हैं ऑप्शंस में, 1/27 M2/M1 का क्यूब, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ प्लैनेट टेक्स 200 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। एक प्लैनेट कितने दिन लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन, 200 days। तो T1 मान लेते हैं, प्लैनेट का क्या है 200 days। If the distance of the planet from the sun is reduced to 1/4, मान लेते हैं यहाँ डिस्टेंस है r, और अब क्या डिस्टेंस कर दिया r/4, 1/4 कर दिया ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब T2 नया टाइम पीरियड कितना होगा, अगेन रिलेशन पता है, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल है R³ के, T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा R³ के, T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा R³ / 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2/1 करते हैं, 2/1 यहाँ से आ जाएगा T2/T1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा R³ / 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 R³, यहाँ से आ जाएगा T2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 200 टाइम्स 200, T1 की वैल्यू पुट कर दी T1 स्क्वायर की, T1 था 200, ऐसे आ जाएगा 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो T2 क्या आ जाएगा 200/4 टाइम्स 2 यानी कि 100/4, और ये कितना आ जाएगा T2 इक्वल टू 25 डेज। तो नया टाइम पीरियड कितना होगा 25 डेज, और ओरिजिनल था हमारे पास 200 डेज, और अगर मैं रेडियस जो डिस्टेंस है अगर मैं 1/4 कर दूँ, r/4 कर दूँ, तो टाइम पीरियड इतना कम हो जाएगा, 25 डेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 identical spheres of mass small m are placed at the vertices of an equilateral triangle of length a. When released, they interact only through gravitational force and collide after time t equal to 4 seconds. If the sides of the triangle are increased to length 2a and the masses of the spheres are made 2m, then they will collide after how many seconds? तो हमारे पास सिमिलर सिचुएशन दे दी जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, बट वहाँ पर वेलोसिटी दी थी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अल्टीमेटली वो एक सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पे जाकर कोलाइड कर जाएंगे। कितने टाइम में, मुझे टाइम पीरियड भी दे दिया है 4 सेकेंड्स, T1 मान लेते हैं, और हमने क्या कर दिया जो लेंथ है साइड लेंथ उसको मैं इंक्रीज कर दिया 2a से, डबल कर दी, और मासेस को भी इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया 2m से। तो अब कितने टाइम में वो कोलाइड करेंगे ये हमें निकालना है। तो बेसिकली मुझे टाइम का रिलेशन निकालना है साइड लेंथ से और मास से, क्योंकि मुझे
वही चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं, साइड लेंथ और मास हम चेंज कर रहे हैं, तो उससे मुझे रिलेशन पता चल जाएगा, तो मैं न्यू टाइम पीरियड निकाल लूँगी। उससे पहले हम फोर्स निकालते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेम फोर्स होगा एफ और एंगल क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री का। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, निकाल लेंगे √3F। तो यहाँ से √3GM² ओवर R लिखती हूँ मैं, साइड लेंथ को एक बार R²। अब यहाँ से नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, √3GM/R²। एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गई, m/r² के। एक्सेलरेशन को क्या मैं लिख सकती हूँ, v dv/dx और dr इक्वल टू m/r²। इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ से आ जाएगा v dv, प्रोपोर्शनल था ना यहाँ पे, m dr, इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा v²/2 प्रोपोर्शनल है m, यहाँ पे r² था, r के। तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल आ जाएगा √m/√r के, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, v को लिखेंगे dr/dt, क्योंकि मुझे टाइम का रिलेशन चाहिए r और m से। तो यहाँ से आ जाएगा √m/√r, तो √r dr m dt, यहाँ से आ जाएगा r⁵2 प्रोपोर्शनल है √m t, जो टाइम आ गया हमारे पास, t प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहाँ से r³ का स्क्वायर रूट से। अब t का रिलेशन मेरे पास आ गया है r और m में, तो हम चेंज लिख देते हैं। t क्या हो जाएगा, इनिशियल t क्या था, a³/m, इनिशियल था t1, और t2 क्या हो जाएगा 2a³, यानी कि 8a³ y, मास कितना है डबल कर दिया 2m। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4 बाहर आएगा 2a³/m, और ये क्या था t1, तो 2 टाइम्स t1 आंसर आ जाएगा। t2 क्या आ जाएगा 2 टाइम्स t1, t1 क्या है 4 सेकेंड्स, तो 4 यानी कि 8 सेकेंड्स बाद कोलाइड कर जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An astronaut takes a ball of mass small m from Earth to space. अर्थ से स्पेस के ऊपर एक बॉल को ले जाया गया है। He throws the ball into a circular orbit about Earth at an altitude of 318.5 kilometer. From Earth's surface to orbit, the change in total mechanical energy हमें दे दी वैल्यू ऑफ x। तो पहले अर्थ पे थी बॉल, बाद में स्पेस पे लेके जाया गया, इतने ऑल्टीट्यूड पर थ्रो कर दिया गया। वहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी और जो अर्थ पे थी उसका डिफरेंस ही मुझे गिवन है, तो उसका डिफरेंस मैं निकाल लेती हूँ, निकाल के कंपेयर कर लूँगी जो मुझे गिवन है, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं, क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी 0 है, क्योंकि रेस्ट पर रहेगी बॉल अर्थ पे। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या आ जाएगी g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉल ओवर r² re माइनस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। अब मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कैसे लिखेंगे हम, अगेन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है -GME_m, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा RE प्लस H, ठीक है ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 12mv²। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। मैं यूजुअली रिमेंबर नहीं रखती हूँ, वी कैन जस्ट डिराइव इट विद इन 10-15 seconds by RE plus H equal to GME_m over RE plus H का स्क्वायर। यहाँ से mv² की वैल्यू आ जाएगी GME_m over RE plus H, तो हाफ mv² की क्या हो जाएगी -GME_m RE plus H प्लस हाफ GME_m over RE plus H।
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा माइनस GME ओवर R प्लस एच। ये क्या आ गई, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब इसका डिफरेंस ही तो मुझे गिवन है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल तो ये है माइनस इनिशियल GMEM ओवर RE प्लस एच माइनस इनिशियल क्या थी, प्लस हो जाएगा GMEM ओवर RE। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। GMEM कॉमन आ जाएगा, माइनस हाफ RE प्लस एच प्लस 1 ओवर RE। ठीक है, एलसीएम लेंगे, GMEM 2RE RE प्लस एच, यहाँ से आ जाएगा माइनस RE प्लस 2RE प्लस 2H, यहाँ से आ जाएगा GMEM ओवर 2RE, यहाँ पर आ जाएगा RE प्लस 2H ओवर RE प्लस H। ठीक है, अब ये डिफरेंस मुझे गिवन कितना है, X GMEM इसके इक्वल है ये X GMEM ओवर 21 RE ओवर 21 RE। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इक्वल टू 1/2। RE और H में रिलेशन निकाल लेते हैं। RE मुझे गिवन है, निकालते हैं, RE मुझे गिवन है 6370 किलोमीटर और H मुझे गिवन है 318.5 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, RE/H क्या आ जाएगा 20, यहाँ से H क्या आ जाएगा RE/20। ये रिलेशन आ गया, H है RE/20, पुट करते हैं, प्लस RE/20 यानी कि RE/10 डिवाइडेड बाय RE प्लस RE/20। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/2, 10 प्लस 1 यानी कि 11 RE बाय 10, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास बाय 10, डिनोमिनेटर में है, इसको इरेज करते हैं, इलेवन RE/10 और आ जाएगा 21 RE/10। तो यहाँ से आ जाएगा 11/21, x की वैल्यू आ जाएगी x/21 इज इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे करते हैं, x/21 इक्वल टू 11/21। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 11, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हमें दे दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखते कैसे हैं, m/r, और यहाँ पे क्या होगा r/h, क्योंकि किसी पॉइंट पर दिया है हमें, क्या वैल्यू है -5.12 10⁻⁷ ऐसा यूनिट्स में। एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट g प्राइम दे दी gm ओवर r प्लस एच होल स्क्वायर क्या दे दिया 6.4। मीन रेडियस दे दी, द हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबव द अर्थ सरफेसेस, h की वैल्यू ही मुझे निकालनी है। तो यहाँ से बेसिकली मुझे gm एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से अगर मैं gm की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में पुट कर देती हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। gm की वैल्यू निकालते हैं, gm की वैल्यू क्या आ जाएगी r प्लस एच 5.12 इंटू 10⁻⁷, और ये सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या आ जाएगा r प्लस एच 5.12 10⁻⁷
ओवर आर प्लस एच स्क्वायर कितना है 6.4। ठीक है, यहाँ से 5.12 सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ओवर 6.4 इक्वल टू आर प्लस एच, तो ये कितना आ जाएगा 512/100 तो 64/10 इंटू 10⁻⁷ क्या है आर प्लस एच। ये कैंसिल करेंगे 8 पर कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁶ मीटर किसके इक्वल है आर प्लस एच के। तो ये कितना हो जाएगा 8000 किलोमीटर इक्वल है आर प्लस एच के, क्योंकि आर मुझे जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो मुझे 6400 किलोमीटर में गिवन है, इसलिए मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया और आंसर भी किलोमीटर में पूछा है। तो यहाँ से हो जाएगा 8000 माइनस 6400 किलोमीटर क्या आ जाएगी हाइट, तो हाइट क्या आ जाएगी 1600 किलोमीटर, यानी कि 1600 किलोमीटर कितना ऊपर है सरफेस ऑफ अर्थ के जब हमें ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object is kept at rest at a distance 3r above the earth's surface, where r is earth's radius. The minimum speed with which it must be projected so that it does not return to earth is। देखो बेसिकली हमने क्या निकालनी है, एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, एस्केप स्पीड निकालनी है। तो एस्केप स्पीड हम लिखते कैसे हैं 2gm/r से। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे, सीधा 2gm/r पे टिक कर देंगे, बट नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि डिस्टेंस 3r पे पूछा है, वो सरफेस से होती है 2gm/r, बट यहाँ पे हमें कुछ डिस्टेंस से पूछी हुई है, तो हमें निकालनी पड़ेगी एस्केप वेलोसिटी, डेराइव करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल के। फाइनल तो जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल भी काइनेटिक भी। तो इनिशियल एनर्जी क्या है gm, m है मास ऑफ द अर्थ और m मान लेती हूँ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय r प्लस h, यानी कि r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ और h क्या है 3r, यानी कि 4r प्लस हाफ mv² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की है इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा gmem ओवर 4r इक्वल टू हाफ mv², m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा gm ओवर 2r इक्वल टू v², और me को m लिख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा gm/2r इक्वल टू v। मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए gm/2r का स्क्वायर रूट, ताकि वो बॉडी वापस नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अर्थ हैज मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ अ प्लैनेट। अर्थ का मास हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है 8 टाइम्स किसी प्लैनेट के मास से और 2 टाइम्स है रेडियस प्लैनेट की रेडियस से। ठीक है, इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट से कितनी होगी। तो अगर यहाँ पर अर्थ के सरफेस से पूछा हुआ है, तो यानी कि हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2gm/r स्क्वायर रूट का। तो लिखते हैं प्लैनेट की वेलोसिटी 2gm क्या होगा मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस क्या होगी रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो यहाँ से हमें रिलेशन पता है mp और re का। mp यानी कि मास ऑफ द प्लैनेट से मास ऑफ द अर्थ का रिलेशन और रेडियस ऑफ द प्लैनेट से रेडियस ऑफ अर्थ का रिलेशन, ताकि मैं उसे कंपेयर कर सकूं। 2g mp क्या है 1/8 ऑफ me और rp क्या है re/2। यहाँ से स्क्वायर रूट 1/4 और 2gme/re में अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये क्या है ve की वैल्यू, यानी कि 1/2 ve। तो ये 11/2/2 क्या हो जाएगी 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट।
तो 5.6 ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेसेस। हाइट ऑफ द सैटेलाइट का फॉर्मूला डेराइव करना है हमने। टी क्या है टाइम पीरियड, आर क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, अब डेराइव करते हैं। टाइम पीरियड हम लिखते कैसे हैं, सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई किसी हाइट पर r प्लस एच ओवर v। अगेन v कैसे निकालेंगे हम बहुत बार निकाल भी चुके हैं, तो डायरेक्टली मैं लिखती हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्या देगा gm ओवर r प्लस एच। सब्सटीट्यूट करते हैं t वाले फॉर्मूला में, t क्या आ जाएगा 2 पाई r प्लस एच, v क्या है स्क्वायर रूट gm, यहाँ पे क्या आ जाएगा r प्लस एच का स्क्वायर रूट। अब देखो gm कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, क्या है ऑप्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लिखते हैं हम, g इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से gm की वैल्यू क्या आ जाएगी जी आर स्क्वायर। ठीक है, पुट करते हैं, t की वैल्यू क्या है 2 पाई r प्लस एच की पावर 3/2 ओवर जी आर स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, gm की वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू r प्लस एच का क्यूब। क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट इक्वल टू r प्लस एच। तो h क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस r क्या हो जाएगा h। तो माइनस r आ रहा है, और यानी कि a b c में होगा, तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर g बाई 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे g डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे पाई स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर a जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, to project a body of mass m from earth surface to infinity the required kinetic energy क्या होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी ई स्क्वायर, क्योंकि रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी की टर्म आती है उसमें क्या आ जाएगी, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो और अर्थ सरफेस से हमने प्रोजेक्ट करनी है बॉडी, तो वी ई कैसे लिखते हैं हम, जी एम 2gm बाई आर, और gm का अभी हमने रिलेशन निकाला था g से, gm बाई आर स्क्वायर क्या होता है g, यहाँ से gm की वैल्यू क्या आ जाएगी जी आर स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शंस में g है gm नहीं है, तो मैंने gm को रिप्लेस कर दिया 2gr स्क्वायर बाय r, तो यहाँ से 2gr हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि एम जी आर ई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, एम जी आर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू सैटेलाइट्स ए एंड बी गो राउंड अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स हैविंग रेडियाई 4r एंड r। ए की रेडियाई है 4r और बी की रेडियाई है r। स्पीड ऑफ ए क्या दे दी 3v, स्पीड ऑफ बी मुझे निकालनी है। यहाँ पे सैटेलाइट की बात हो रही है, तो किस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रही है, वो क्या होती है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड हम कैसे लिखते हैं, gm बाई आर से, gm बाई आर का स्क्वायर रूट से। ठीक है, यहाँ से va लिखते हैं, va क्या आ जाएगी gm बाई आर, a क्या है 4r, vb क्या है gm बाई r। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2/1 कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1, वी बी बाई वी ए, यहाँ से आ जाएगा जी एम बाई आर, और यहाँ से आ जाएगा जी एम बाई 4r, यानी कि √2, यानी कि 2 वी ए क्या आ जाएगी वी बी, और वी ए मुझे क्या गिवन थी 3v, तो यानी कि 6v क्या हो जाएगी बी सैटेलाइट की वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ सैटेलाइट ऑफ 10⁻³ यानी कि 1000 kg मास इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r. If 10⁴/6 r energy is supplied to the satellite, it will revolve in a new circular orbit of radius. Okay, हमने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालनी है, न्यू सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस हमने निकालनी है. पहले वो किस में रिवॉल्व कर रही थी, ऑर्बिट की रेडियस थी 2r. अब हमने उसको कुछ एनर्जी दे दी. मान लो उस ऑर्बिट में जितनी सैटेलाइट की एनर्जी है और फाइनल ऑर्बिट में जितनी सैटेलाइट की एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उनका सब्ट्रैक्शन ही तो मुझे ये गिवन है. ठीक है, तो मैं इनिशियल में सैटेलाइट की एनर्जी निकाल लेती हूँ. क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये टोटल एनर्जी इनिशियल आ जाएगी मेरे पास. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, जी एम फ्रॉम द, ठीक है, जी एम एस एम अर्थ माइनस में ओवर 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी है ½ mv². और ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ½ GMS m/2r. फाइनल में क्या आ जाएगी, -½ हम डिस्टेंस को एक बार डिनोट करते हैं r1 से r1, और फाइनल क्या आ जाएगी, न्यू ऑर्बिट की रेडियस वो क्या है, r2. अब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगी तो वही एनर्जी मेरे पास आ जाएगी. ठीक है, ½ GMS m/r2 माइनस माइनस प्लस ½ GMS m/r1, और ये कितना है, 10⁴/6 10⁴/6r. ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा ½ GMS m, फिर बचेगा -1/r2 प्लस 1/r1 इक्वल टू 10⁴/6r. यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से ms मुझे दे दिया 10⁻³ और gm, अगेन gm को लिखते हैं gr², से आ जाएगा ½ gr² 10⁻³ माइनस 1/r2 प्लस 1/r1 इक्वल टू 10⁴/6r. एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, और g और 10⁻³ क्या हो जाएगा, 10⁻⁴, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 3. तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/r2 प्लस 1/r1 इक्वल टू 1/3r, और r1 क्या था, 2r, तो -1/r2 प्लस 1/2r इक्वल टू 1/3r. सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/2r माइनस 1/3r इक्वल टू 1/r2, 1/r कॉमन 1/6, तो r2 क्या आ जाएगा, 6r. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 6r. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 km/s. If the radius of the planet is 1/3 the radius of Earth, radius of planet दे दिया, 1/3 है radius of Earth के, मास क्या है, 1/6 मास ऑफ अर्थ के, तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट कितनी होगी, तो निकालते हैं. 2gm/r, 2gm क्या है, 1/6 me, और r क्या है, re/3. यहाँ से 2gme/re लिखते हैं, 3/6 का स्क्वायर रूट 2gme/re. ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ. यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√2. एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ वो है 11.2 km/s. हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएंगे, अराउंड 7.9 km/s. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the mass of the moon is 1/44 times the mass of the planet and its diameter is 1/16th times the diameter of the planet.
if the escape velocity on the planet is v, the escape velocity on the moon is. Okay, करते हैं इस क्वेश्चन को. मास ऑफ द मून क्या है? 1/144 टाइम्स मास ऑफ द प्लैनेट. डायामीटर का रेशियो दे दिया, यानी कि रेडियस भी उसी फैक्टर से होगी रिलेटेड. रेडियस ऑफ मून है 1/16 रेडियस ऑफ प्लैनेट. एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट इज v, तो v क्या होगी? 2g प्लैनेट ओवर r प्लैनेट. और एस्केप वेलोसिटी मून पर कितनी होगी? 2gm मून डिवाइडेड बाय r मून. और ये रिलेशन मुझे पता है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं. अब मास ऑफ मून कितना है? mp डिवाइड बाय 144 और रेडियस क्या है? rp 16. 16 बाय 144 में अलग कर लेती हूँ, यहाँ से आ जाएगा 2gmp ओवर rp. और ये क्या है? वेलोसिटी v, यहाँ से आ जाएगा 4/12 v. तो vm एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून कितनी आ जाएगी? v/3. ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A satellite of mass 1000 kg is launched to revolve around the Earth in an orbit at a height 270 km from the Earth's surface. The kinetic energy of satellite. Kinetic energy क्या होगी सैटेलाइट की? हाफ मास ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी? gm/r+h. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं. हाफ ms gm ओवर r+h और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से. सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज. हाफ मास ऑफ सैटेलाइट क्या है? 10⁻³ g क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11. मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय r क्या है? 64 इंटू 10⁵ प्लस हाइट क्या है? हाइट किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 2.7 इंटू 10⁵. ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 पर. 10⁻⁴ सोल्व करते हैं. 10⁻³ प्लस 10⁻24 क्या हो जाएगा? 10⁻27 और -11 क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 3 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 2.7 66.7 इंटू 10⁵. सॉल्व करते हैं. 667 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 667 इंटू 10 टू 3 इंटू 10⁻11. यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 10⁻10 जूल्स. और देखते हैं हमें गिवन क्या है. टाइम्स 10⁻10 जूल, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A satellite of mass m/2 is revolving around the Earth in a circular orbit of height r/3 from Earth's surface. मास दे दिया सैटेलाइट का m/2 है और h दे दी मुझे r/3. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट हमें दे दिया, वैल्यू ऑफ x निकालनी है. एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? mvr से. m क्या है? m/2. v क्या होती है? gm ओवर r+h और r क्या है? r+h. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं. m/2 स्क्वायर रूट gm r+h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r+h. यहाँ से क्या आ जाएगा? m, क्योंकि हमें गिवन है m बाहर है और बाकी सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर, तो 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं. gm r+h/4. r+h कितना हो गया? r प्लस r/3 यानी कि 4r/3. तो r+h क्या है? 4r/3. सब्स्टिट्यूट करते हैं. m gm 4r/4 टाइम्स 3. यहाँ से आ जाएगा m gmr/3. और मुझे गिवन क्या था? गिवन वैल्यू है m gmr डिवाइडेड बाय x. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
3 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 planets A and B are orbiting a common star, रेडियाई दे दी RA and RB रिस्पेक्टिवली। RB का RA से रिलेशन दे दिया और मासेस का भी रिलेशन दे दिया। द रेशियो LB by LA ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट B टू दैट ऑफ प्लैनेट A इज क्लोजेस्ट टू एन इंटीजर। ठीक है, RB फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, 2 टाइम्स RA जो गिवन इंफॉर्मेशन है, और प्लैनेट B का मास दे दिया 4√2 टाइम मास ऑफ A प्लैनेट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे, MVR से। ठीक है, यहाँ पर मुझे मासेस का तो रिलेशन दे दिया, रेडियाई का भी रिलेशन दे दिया, V मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि V का मुझे रिलेशन नहीं पता है, तो मुझे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में V एलिमिनेट करना पड़ेगा। V कैसे एलिमिनेट करते हैं, देखो, मास ऑफ प्लैनेट B² जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहे हैं ओवर R इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्टार एंड द प्लैनेट, तो GMPMS ओवर R²। यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, √GMS ओवर R। सब्स्टिट्यूट करते हैं, M क्या आ जाएगा, GMS ओवर R, यहाँ से आ जाएगा M GMS R। अब LA by LB निकालते हैं, LB by LA क्या हो जाएगा, MB √GMS RB ओवर MA से आ जाएगा GMS RA। GMS से GMS तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा MB by MA √RB by RA, और ये रिलेशन तो मुझे पता है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। RB क्या है, डबल ऑफ RA, और मासेस क्या है, 4√2 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा 4√2 यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 8, तो B by LA क्या हो जाएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, सो इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास जेईई मेन 2025 और 2024 के ग्रेविटेशन चैप्टर के। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।